वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर, साथ में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस जो बॉडीज हैं, उनको यहाँ पे हमने कवर अप नहीं किया है। जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमने यहाँ पे कवर अप किया है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं, तो बार बार ये मत कहना कि और भी कवर अप किया जा सकता था यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो बॉडीज हैं, उनको हमने कवर अप नहीं किया है। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के अलावा और उनके बॉडीज के अलावा, उनको यहाँ पे कवर अप किया गया है। काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं, इसीलिए जो है इस तरह के हमने जो है वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, बहुत बड़ा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में बहुत फेमस भी है, बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन भी है। 1949 में से एस्टेब्लिश किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना, क्वेश्चन जरूर बनता है। और यहाँ पे अभी तक जो है टोटल मेंबर कंट्री जो है ये 30 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। काफी बार हेडक्वार्टर पूछा गया है कि नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में प्रेजेंट है। टोटल मेंबर है 30 मेंबर्स इसके हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है सार्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका मेंबर है। और यहाँ पे 1985 में जो इसे जो है एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था ये सवाल बनता है, तो ध्यान रखना ढाका बांग्लादेश में जो है इसे एस्टेब्लिश ये किया गया था। और ये जो है यहाँ पे टोटल अभी मेंबर्स हैं, तो टोटल साउथ एशियन कंट्री देखे तो 8 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो टोटल जो है यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से ये जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ज़्यादातर सवाल यहाँ से भी बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका शॉर्ट फॉर्म है ओपेक। ओपेक का बार बार जो है हेडक्वार्टर पूछा गया है, टोटल मेंबर कंट्रीज भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। 1960 में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे एस्टेब्लिश बेसिकली इसे किया गया था, तो ये जो है बगदाद इराक में से एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना टोटल मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर कंट्री अभी जो है करेंटली ओपेक में है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इंडिया भी इसका मेंबर है। 1931 में इसे लंदन में जो है बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। टोटल 54 जो है यहाँ पे मेंबर है। एक चीज याद रखना, जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, इंडिया इसका मेंबर है और जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी नहीं होता है, यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन होता है। आगे बढ़ते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है बिम्स्टेक, और ये जो है 1997 में जो है इसे बनाया गया था। इसका जो टोटल मेंबर है अभी जो है ये 7 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ढाका बांग्लादेश में इसका जो है ये हेडक्वार्टर है। काफी बार ये भी सवाल बना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये है एशियान, इसका शॉर्ट फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है 1967 में बनाया गया था। बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसे बनाया गया था, एस्टेब्लिश जो है इसे किया गया था। हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं, टोटल मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम देखें एशियन का, तो टोटल जो है यहाँ पे 10 मेंबर कंट्रीज हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपिक 1989 में बनाया गया था। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में इसे बनाया गया था। टोटल 21 जो है यहाँ पे मेंबर हैं और सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखना ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे सवाल भी फ्रेम किए जाते हैं। ब्रिक्स, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे जो है रिसेंटली ही बनाया गया। अगर बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सबसे जो है नया इसे कह सकते हैं। ब्रिक्स जो है 2006 में ही बनाया गया है और ये जो है टोटल 5 मेंबर यहाँ पे कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। हाल ही में रेलवे का एग्जाम हुआ था NTPC का, उसमें भी 2-3 बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। SSC के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट SSC रेलवे जैसे एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल आपको जरूर एग्जाम में देखने मिलेगा ही मिलेगा। 1961 में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। टोटल 37 मेंबर कंट्री हैं। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC, ये जो है 1969 में से एस्टेब्लिश किया गया था। 57 जो है मेंबर कंट्रीज हैं। जियाद सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल GCC, इसका शॉर्ट फॉर्म है। 1981 में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था, अबू धाबी में इसे बनाया गया था। अबू धाबी जो है ये कैपिटल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, तो यहाँ पे इसे बनाया गया था। टोटल 6 मेंबर है इसके। रियाद सऊदी अरेबिया में इसका अगेन हेडक्वार्टर है। इंटरपोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछा गया है। इंटरपोल बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम कंपेयर करें इसका यूनाइटेड नेशंस के बराबर जो है इसमें भी उतना ही मेंबर्स हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से मेंबर हैं और कुछ जो है अलग टेरिटरीज हैं, लेकिन इंटरपोल में देखें तो ऑलमोस्ट सेम जो है यहाँ पे मेंबर कंट्रीज भी हैं। 194 जो है इसके मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल का। हेडक्वार्टर जो है इसका लियोन
फ्रांस में है और ये जो है 1923 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है 1961 में से एस्टेब्लिश किया गया था। 150 प्लस यहाँ पे कंट्रीज है। यहाँ पे एक्यूरेट डेटा नहीं है कि कितने कंट्रीज है, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे डोनेशन जो देते हैं, जो अलग अलग एक्टिविस्ट हैं, ये इंडिविजुअली इस जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 150 ऑर्गेनाइजेशन और 150 कंट्रीज से ज़्यादा में जो है इनका ऑपरेशन है। ये बेसिकली यहाँ पे ये हम कहना चाहते हैं कि 150 जो है यहाँ पे टोटल मेंबर कंट्रीज है। तो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज नहीं पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर इसका जरूर पूछा जाएगा। लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। पूछा जा सकता है टोटल यहाँ पे 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन में, और साथ में हेडक्वार्टर सही नहीं होगा यहाँ पे कहना कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसका डी फैक्टो कैपिटल जो है ये ब्रुसेल बेल्जियम है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर हम वर्ड यूज नहीं करेंगे फॉर यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर नहीं कहा जा सकता है, ये इसका जो है डी फैक्टो कैपिटल कहा जा सकता है। और ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये मिसकंसेप्शन है कि यूरोपियन यूनियन में जो है जितने सारे यूरोप कंटिनेंट में जितने सारे भी कंट्रीज है सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 27 जो है यहाँ पे कंट्री ही जो है इनका मेंबर है यूरोप का। और यहाँ पे टोटल अगर हम यूरोप के कंटिनेंट में देखें तो 44 कंट्रीज यहाँ पे हैं। तो ध्यान रखना है, यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज हैं। डी फैक्टो इसका कैपिटल है ब्रुसेल बेल्जियम। अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए डी फैक्टो कैपिटल की जगह तो ब्रुसेल्स बेल्जियम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि कैपिटल ही पूछा जाएगा। ग्रुप ऑफ 20 ये जो है G20 के नाम से इसे जाना जाता है, 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था। 20 यहाँ पे मेंबर है, 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन, यानी कि 27 प्लस, ठीक है। प्लस यूरोपियन यूनियन में अगर हम 27 और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 19 प्लस 27, तो ये टोटल हो जाएगा 46 जो है यहाँ पे टोटल कंट्रीज हैं। लेकिन वैसे जो है G20 से कहा जाता है 20 जो है कंट्री है। यूरोपियन यूनियन को एक ही यूनिट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। हेडक्वार्टर वैसे कुछ नहीं है क्योंकि ये ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ 20s हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे 20 मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली G20 यानी कि 20 मेंबर्स हैं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी जो है इसका पार्ट है, लेकिन कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ओवरऑल टोटल कितने कंट्रीज है ग्रुप ऑफ 20 में। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट गलत कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 है प्लस 19 इक्वल्स टू 46 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऐसा ट्विस्ट किया जा सकता है, ये याद रखना। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को एज ए यूनिट जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया है, बाकी इंडिविजुअल 19 कंट्रीज यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये भी पार्ट है, इसीलिए उसे हमने कवर अप नहीं किया। पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था कि यूनाइटेड नेशंस के जो बॉडीज़ हैं उनको हमने कवर अप नहीं किया है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो है मेंबर कंट्रीज 123 है और ये यूनाइटेड नेशंस का बॉडी नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी दी हाग नीदरलैंड में है। तो दी हाग नीदरलैंड में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करती है, अगर दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है तो उसे सॉल्व करने में ये जो है मदद करती है, या फिर दो कंट्री के बीच में अगर कुछ आर्ग्यूमेंट है तो उसे सॉल्व करने में मदद करती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये पर्टिकुलरली पर्सन्स को जो है सजा देती है, ठीक है। जैसे कोई कंट्री में सिविल वार चल रहा है, वहाँ पे जो भी लोगों ने गलती करा है, किसी जो है इंसान को मारा है या फिर कुछ गलत काम वहाँ पे करा है तो उनको सजा देती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट का ये जो है काम है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशंस का जो है ये पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन का ये बॉडी नहीं है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन से काफ़ी सारे जो है ये सलाह लेता रहता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1995 में से एस्टेब्लिश किया गया था। 164 टोटल इसका मेंबर कंट्रीज हैं। क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कितने मेंबर कंट्रीज हैं। जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1919 में एस्टेब्लिश किया गया था। बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से याद रखना। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1919 में एस्टेब्लिश किया गया था। 100 प्लस यहाँ पे कंट्रीज हैं, यानी कि वही जो है अलग अलग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बिजनेसमैन हैं वो जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। 100 प्लस जो है कंट्रीज में जो है कंट्रीज के लोग जो है यहाँ के जो है मेंबर हैं। ये बेसिकली ये यहाँ पे मेंशन ये हमने जो है ये यहाँ पे हम कहना चाहते हैं, इसीलिए 100 प्लस हमने यहाँ पे मेंशन करा है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये पूछा जाता है ये पेरिस फ्रांस में है। करंटली इसके जो चेयरमैन है ये भी इंडियन है, अजय वांगा जो है ये इनके चेयरमैन करंटली
है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टैटिक जीके का वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट को चाहिए, इसीलिए हमने जो है स्टैटिक जीके 90+ टॉपिक का बुकलेट यहाँ पे लॉन्च किया है सिर्फ 99 रुपीज़ में। बहुत सारे एग्जाम जो है करीब है, एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाला है, रेलवे का एग्जाम होने वाला है, कई स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जो है ये स्टैटिक जीके का बुकलेट आपको मदद कर सकता है, क्योंकि इतना रैपिडली हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते कि 95 टॉपिक हम कवर अप कर दे। तो आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, और ये इसमें सारे ही हमने इंटरेस्टिंग जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है उनको फ्रेम हमने किया है सिर्फ 99 रुपीज़ में। इसको लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद जैसे ही 99 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, वहाँ पे ये फाइल आपको भेज दिया जाता है, जहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये सारे टॉपिक जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो है इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल पीडीएफ फाइल है, आपके मोबाइल में भी आराम से ये सपोर्ट करेगा। तो इसे जरूर ले लेना, एग्जाम भी बहुत ज़्यादा करीब है, इतने सारे टॉपिक हमने कवर अप किया है इसमें, 95 टोटल यहाँ पे टॉपिक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, याद रखना वहाँ जाना है, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे करते हैं, याद रखना है आपको मेल आईडी अपना खोलना है और वहाँ से जो है इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। पेमेंट मोड बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी यूज़, मोबाइल बैंकिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस फाइल को आप ज़रूर खरीद सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।